मेरा नाम है नट्टू और मैं आपको बताऊंगा भारत में रेलपथ व्यवस्थाएं के प्रसार में भारत को सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ा। सकारात्मक प्रभाव: प्रशासनिक एकता। भारत में रेलवे के विस्तार से देश के विभिन्न हिस्सों के साथ संचार स्थापित किया गया। इनके फलस्वरूप देश में प्रशासनिक एकता संचार संभव हुआ। परिवहन को बढ़ाना: रेल व्यवस्था के पहले लोग बैलगाड़ी और नाव में सफ़र करते थे, जो बड़ा ही महंगा, खतरनाक, जिससे बहुत समय लगता था। लेकिन रेल व्यवस्था के बाद भारत में तेजी से सफ़र यात्रा होने लगी। सबसे बड़ा लाभ हुआ बाढ़ और सूखे के मौसम में आसानी से रेल द्वारा खाना पहुंचाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार: भारत एक कृषि उत्पादक राष्ट्र है, लेकिन रेल व्यवस्था के विस्तार से भारत के फसल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचने लगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में फसल के अच्छे दाम मिल जाते थे। निर्यात में वृद्धि: रेल के माध्यम से बहुत ही किफ़ायती मूल्य में परिवहन करना संभव हुआ था। इसलिए किसानों के चावल, गेहूं, पाट, चाय बहुत ही आसानी से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचने लगे। यही कारण से 1862 से 1928 के समय में भारत में 2.5 गुण निर्यात बढ़ा। आयात में वृद्धि: रेल व्यवस्था के विस्तार से एक्सपोर्ट बढ़ने के साथ साथ विदेशी माल के आयात में भी बढ़ोतरी देखी गई। इंग्लैंड में उत्पादित कपड़े, सूतों, कारखानों में बनने वाली चीज़ें बहुत ही आसानी से रेल द्वारा भारत के बाज़ारों में आने लगी। 1862 से 1928 के बीच भारत में कुल 3 गुना आयात बढ़ा। कारखानों को स्थापित करना: कार्ल मार्क्स ने कहा था, भारत में कारखानों को स्थापन के पीछे रेल व्यवस्था एक बड़ा कारण बनेगा। बहुत ही तेजी से कच्चा माल जैसे लोहा, कोयला पहुंचाकर कारखानों के निर्माण में रेल मददगार साबित हुआ। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है बट्टू। मैं आपको बताऊंगा भारत के रेलपथ व्यवस्था के कुछ नकारात्मक प्रभाव। आइए जानते हैं। संपद का बहिर्वाह: 5% प्रति वर्ष के ब्याज दर पर गारंटी योजनाओं के माध्यम से रेलवे के निर्माण में बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी निवेश की जाती है, जिससे ब्याज और मुनाफे में बड़ी रकम हर साल इंग्लैंड में प्रवाहित हो रही थी। रंग भेद: रेलवे में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। माल परिवहन के लिए भारतीयों को गोरे लोगों से ज़्यादा किराया देना पड़ता था। भारी उद्योग का विकसित ना होना: इंग्लैंड से भारत में रेलवे इंजन और अन्य मशीनरी आयात की गई थी और इस देश में रेलवे का निर्माण की गई। इसका परिणाम स्वरूप भारत में रेलवे का निर्माण हुआ, लेकिन भारी उद्योग नहीं हुआ। नदियों के जल प्रवाह ना होना और सिंचाई में क्षति: देश के विभिन्न इलाकों में रेलवे लाइन और रेलवे ब्रिज के निर्माण से नदियों का जल प्रवाह रुक जाता है और इससे खेतों में जल परिवहन नहीं होती है, वो खेतों के सिंचाई प्रभावित होती है। तो फ्रेंड्स, ये थे भारतीय रेल व्यवस्था के कुछ सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।